हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है, उसका ऑर्गन्स होता है। ऑर्गन्स में हमने पढ़ा था इनपुट ऑर्गन्स, आउटपुट ऑर्गन्स, ALU, CU एंड मेमोरी। ये सभी हमने क्लियर कर लिया था। इनपुट के जो ऑप्शन थे, एग्जाम्पल थे, उसमें कीबोर्ड था, माउस था, जॉयस्टिक था, वगैरह वगैरह था। तो उसमें हमने जो सेकेंड वीडियो था, सेकेंड डे में हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के कनेक्टर के बारे में, कीबोर्ड के टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कनेक्टर, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो कीबोर्ड का यहाँ दिया हुआ है, जो है डिवाइड जो किया गया है, कैटेगरीज दिया गया है, वो हम देखेंगे। द कीबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहले जो हमने वीडियो में बताया था आपको कि कीबोर्ड का कनेक्टर, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कनेक्टर, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, ये सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक पिछला वीडियो नहीं देखेंगे आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मेन पेड, मेन पेड क्या होता है? A से Z तक, ये मेन पेड होता है। जो भी कीबोर्ड में A से Z तक होता है अल्फ़ाबेट्स, वो मेन पेड होता है। सेकेंड न्यूमेरिक कीपैड, जो नंबर होता है, नंबर वाला जो 0 से होता है, 8 9 4 5 6 1 2 3 0, ये जो होता है न्यूमेरिक कीपैड होता है। दूसरा फंक्शन होता है। फंक्शन कीपैड क्या होता है? जो ऊपर में रहता है, F1 F2 F3 F4 F12 तक रहता है, ये होता है फंक्शन की। चौथा जो है नेविगेशन की। नेविगेशन क्या होता है? एरो की, जो रहता है यहाँ पर स्पेस की के आसपास रहता है, इसको कहते हैं एरो की। जो कि ऊपर के ऐसे एरो रहता है, इधर चारों तरफ एरो एरो रहता है। पांचवा स्पेशल की जैसे टैब शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, ये सब जो होता है, कैप्स लॉक, ये सब सारा जो होता है स्पेशल की होता है। सिक्स क्या होता है? मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन की वह होता है जो हम स्वयं बनाते हैं। यूजर जो होता है खुद अपने मतलब आसानी के लिए, कोई काम आसान करने के लिए कुछ की को जो वो बार बार यूज करता है, उसे लाने के लिए बहुत सारा मतलब ऑप्शन की ज़रूरत रहता है, बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या करता है कि उसका प्रोग्रामिंग करके वो पढ़ना है आगे विंडोज़ में, उसको खुद अपने से बनाता है, उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन की। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ की, कौन से की का क्या काम है। सबसे पहला जो आता है ESCAP, इसमें ESC लिखा रहता है, इसको ESCAP बोलते हैं। ये क्या करता है? कैंसल एन एक्शन। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ ESCAP क्या होता है। ये की जो है ये ESCAP होता है। फिलहाल अब इसे साइड करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? टैब। टैब क्या करता है? जंप द कर्सर एट रिक्वायर्ड प्लेस। जो कर्सर रहता है, मान लीजिए कि कर्सर यहाँ पे है, कैंसल पे है, अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ हमको जाना है, तो या तो हम स्पेस दबा कर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेस यहाँ पे देंगे तो हम यहाँ पे फिर बिना स्पेस को कट किए हुए कोई दूसरा वर्ड नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम टैब डालते हैं तो टैब क्या करेगा? यहाँ कर्सर है, अगर हमको दूसरे जगह जाना है, दूसरी जगह से यहाँ से इतना दूर छोड़ करके और आगे लिखना है,
तो हम क्या करते हैं, टैब का यूज़ करते हैं। और टैब इतना दूर छोड़, जैसे ये हम लिखे, अब हमको यहाँ लिखना है तो टैब लगा करके हम यहाँ पर ला सकते हैं कर्सर और हम इसको लिख सकते हैं। टैब क्या होता है, टैब ये वाली टैब होती है। कैप्स ऑन, टाइप अल्फ़ाबेट्स A to Z इन कैपिटल लेटर। जब कैप्स ऑन रहेगा या कैप्स ऑफ रहे, जब कैप्स ऑन रहेगा तो अल्फ़ाबेट्स जो A से ABCD है ये कैपिटल लेटर में लिखाएगा। वहीं अगर कैप्स ऑफ रहेगा तो ऑल कैप अल्फ़ाबेट्स आर टाइप इन अ स्मॉल लेटर। जो भी कैपिटल लेटर था, वो कैपिटल लेटर लिखा रहा था कैप्स ऑन में, उसे ऑफ कर देंगे तो टोटली अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर में लिखाने लगेगा। कैप्स ये हुआ। कैप्स लॉक यहाँ लिखा हुआ रहता है। कैप्स लॉक हमेशा रहता है। अगर हमको कैपिटल लेटर में लिखना है तो हमें इसे ऑन करना पड़ता है। अगला क्या है, शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है, Press with alphabets A to Z, you print in capital letter, or press with other key, you print up a small data. शिफ्ट एक ऐसा की है जिसके साथ की कोई अन्य की को दबाया जाता है। अगर सिर्फ शिफ्ट को दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, अदर जो रहता है या तो अल्फ़ाबेट्स या फंक्शनल जो रहता है, अल्फ़ाबेट्स को अगर हम दबाएंगे शिफ्ट के साथ, जैसे शिफ्ट है और ए है, शिफ्ट और ए हम दबाएं तो ये क्या करेगा कि ये कैपिटल कर देगा। ऐसे अगर कैप्स ऑफ है तो क्या होगा, स्मॉल लेटर में लिखा रहा है, हम टाइप कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें जैसे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट में हमको सी कैपिटल में रखना है तो क्या करेंगे, अब इसके लिए हम कैप्स ऑन ऑफ करेंगे, उतना उससे अच्छा क्या है, शिफ्ट दबाएंगे और सी दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे ए दबाएंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा। या फिर जब हमें कोई सिंबल लाना है, जैसे ये है @ हच, डॉलर, परसेंटेज, अगर ये सब हमें लाना है तो ये भी कहाँ से आएगा, ये भी शिफ्ट से आएगा। अगर हमें डॉलर लाना है, डॉलर का सिंबल लाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और डॉलर दबाएंगे तो हमारा आ जाएगा। कंट्रोल, अब क्या है, कंट्रोल, कंट्रोल है और अल्टर है। ये क्या करता है, प्रेस विथ अदर की कंप्यूटर डिस्प्ले स्पेशल इन्फॉर्मेशन। अब कंट्रोल क्या है, कंट्रोल और अल्ट एक ऐसा स्पेशल की है जिसके साथ ही कोई अदर की को दबाने में कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई फंक्शनल जो है फंक्शनल की या फिर कोई न्यूमेरिक की को प्रेस करने पर अलग अलग की से अलग अलग प्रोग्राम ओपन होता है। अलग अलग जो सॉफ्टवेयर में है, अलग अलग एप्लीकेशन में इसका काम अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम चला रहे हैं MS वर्ड चला रहे हैं तो अगर हमें सेव करना है, फाइल को सेव करना है तो उसमें क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं, सेव हो जाता है। सेव एज करना है, Ctrl+F2 करते हैं, सेव हो जाता है। तो कंट्रोल का स्पेशल काम होता है। अगर हमें कॉपी करना है तो Ctrl+C करेंगे, कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करना है Ctrl+V करेंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। किसी को इरेज करना है, कोई गलत लिखा जाएगा तो क्या करेंगे, Ctrl+Z करेंगे तो वो मिट जाता है। अब हमें अगर पूरा करना है, जैसे हमें सिलेक्ट करना है तो अगर हम कर्सर से करते हैं, माउस से करते हैं तो ऐसे ड्रैग करके हमें पूरा, लेकिन अगर हमें मालूम रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि Ctrl+S से सेलेक्ट ऑल होता है। जितना हमारे पेज पे लिखा हुआ है वो पूरा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। अब है विंडो कीज। कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल शिफ्ट ये हो गया जिसके बारे में मैंने बताया, और कंट्रोल ये है, ऑल्ट ये है। अगला क्या है, विंडो। विंडो की ये होता है, विंडो की से क्या होता है, ये स्टार्ट मेनू को ओपन कर देता है।
जो रहता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार्ट मेनू, उसे ओपन करता है। स्पेस की क्या करता है, स्पेस बिटवीन वर्ड्स, अगर हमें वर्ड्स के लिख रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हमें स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें स्पेस की ज़रूरत है, इधर स्पेस की ज़रूरत है। तो वर्ड्स के बीच में, नॉट अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, स्पेस की से यहाँ पे नीचे में बड़ा सा होता है, ये हो गया स्पेस की। अब इंटर या रिटर्न, इंटर और रिटर्न क्या होता है, एक्सिक्यूट एनी कमांड्स एंड ट्रांसफर कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अब हमें यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ अगर हम लाइन में लिखते जाएंगे तो यहाँ तक लिख सकते हैं। मेरा तो इतना दूर, यहाँ इतना जगह खाली है, तो यहाँ पर भी हम कोई वर्ड लिख सकते हैं, और लिखाएगा जब तक कि हम इंटर नहीं लगाएंगे या फिर रिटर्न नहीं लगाएंगे। तो हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे। तो इंटर जैसे ही दबाएंगे, कर्सर यहाँ से ना रह के इधर आगे ना लिखाकर यहाँ से लिखाने लगेगा। तो इंटर क्या होता है, इंटर हमारा ये होता है, ठीक है। बैक स्पेस क्या होता है, इंटर के ठीक ऊपर रहता है। बैक स्पेस में ऐसे करके और ऐसे एरो रहता है बना होगा। ये क्या करता है, टू डिलीट टेक्स्ट वन बाय वन इन लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। अब हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ बैक स्पेस की जगह सी की जगह जो है डी लिखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको दो को डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैक स्पेस लगाएंगे। बैक स्पेस जितना बार बैक स्पेस लगाएंगे उतना बार ये उतना अल्फ़ाबेट्स डिलीट होगा, एक एक करके होगा। ये नहीं कि हम एक बार लगाएं तो ये पूरा वर्ड ही हो जाएगा, नहीं, एक लेटर होगा, एक लेटर हम एक बार दबाएंगे, एक लेटर दो बार दबाएंगे, दो लेटर, तीनों, तो जितने की हमें आवश्यकता होगी उतना हम इरेज करेंगे। बैक स्पेस क्या होता है, ये होता है, ये इंटर और ये बैक स्पेस। अब जो है F1 हमने बताया था, F1, F2, F3, F12 तक जो होता है इसे फंक्शन की कहते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है, यूज अ स्पेशल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर। इसका जो अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ अलग अलग होता है, प्रोग्रामिंग में या फिर वर्ड में, विंडोज़ में, इसका सभी का अलग अलग होता है। फंक्शनल की हमारा टोटली ये हो गया F1, F2, F3, F4, F12 तक, ये हमारा फंक्शन की है। नेक्स्ट की जो हमारा है वो डिलीट है। डिलीट क्या करता है, कीबोर्ड में एक डिलीट नाम का आता है की, वो क्या करता है, टू डिलीट टेक्स्ट वन बाय वन इन राइट साइड ऑफ कर्सर। अब मान लीजिए कि हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं, बीच में हमें यहाँ पे एक लिखना था ए और लिखा गया ई, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लाएंगे, यहाँ पर कर्सर लाएंगे, उसके बाद में फिर हम डिलीट ऑप्शन दबाएंगे, तो ये राइट साइड में वन बाय वन करके डिलीट करता है। एक ही बार में पूरा नहीं करता, जितना बार दबाएंगे, जिस तरह से बैक स्पेस था एक वन बाय वन करके लेफ्ट साइड में डिलीट करता था, वो लेफ्ट साइड इस साइड करता था, और डिलीट क्या करता है, राइट साइड इस साइड करता है। अब है नम लॉक, डिलीट यहाँ पे है, डिलीट ऑप्शन यहाँ पे है, ये डिलीट है। अब नम लॉक जो बता रहे हैं, नम लॉक ये है। नम लॉक क्या होता है, नम लॉक को अगर हम ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, नंबर को लॉक कर देगा, ये नंबर जो है वो लॉक कर देगा। ऑन ऑफ इसी से होता है, जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट चलेगा, ऑफ रहेगा तो नहीं चलेगा। ऑन ऑफ न्यूमेरिक कीपैड, इसको जो रहता है न्यूमेरिक कीपैड को ऑफ कर देता है या ऑन करता है। पेज अप एंड पेज डाउन, अप एंड डाउन वन पेज ऑन द स्क्रीन, हम जिस पेज पे हैं
स्क्रीन पे जिस पेज पे हैं उसको अप डाउन, या तो हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, फाइल बनाते जा रहे हैं और 3-4 पेज बना दिया है, पहले पेज पे या दूसरे पेज पे जाना है तो हम क्या करते हैं, पेज अप या पेज डाउन। जब हमें ऊपर जाना रहता है, मतलब पिछले पेज पे जाना रहता है, तो हम पेज अप करते हैं। वहीं अगर हमें नेक्स्ट दूसरे पेज पे जाना रहता है तो हम पेज डाउन करते हैं। तो पेज अप एंड पेज डाउन, यहाँ है पेज अप एंड पेज डाउन, ये हम कर सकते हैं। माउस से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा जो है माउस को खराब हो गया या फिर बार बार माउस पकड़ना नहीं पसंद, तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से ही कर लेते हैं। कीबोर्ड में हमें मालूम ही है, कीबोर्ड में फंक्शन दिया ही है। अब जो नेक्स्ट है वो है एरो की। एरो की क्या करता है, टू कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट ऑन द पेज। क्या करेगा, मान लीजिए कि हमारा कर्सर यहाँ है, मान लीजिए हमें एंड पे ले जाना है, तो क्या करेंगे, एक लाइन है, 2 लाइन है, तो हमें अप वाला जो है, अप वाला एरो, उसे 2 बार क्लिक करना है, तो हमारा जो कर्सर है यहाँ चला जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए यहाँ है और हमें यहाँ लाना है, डाउन डी पे लाना है, तो क्या करेंगे, 2 बार करेंगे, जितना रहेगा स्पेस उतना बार करेंगे। राइट साइड वाला तो राइट साइड आ जाएगा, उसी तरह राइट साइड व लेफ्ट साइड वाला एरो को करेंगे तो वो लेफ्ट आ जाएगा। और डाउन पे करेंगे, डाउन जो रहता है, डाउन एरो करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, यहाँ था यहाँ चला आएगा। तो ये क्या होता है, ये इस तरह का की रहता है, अप डाउन लेफ्ट राइट। अब जो हमारा है नेक्स्ट वो है होम या एंड। ये क्या करता है, मूव कर्सर एट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ लाइन। मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं अभी और हमें यहाँ जाना है, तो एक एक करके हम कितना जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, एंड दबाते हैं और लाइन के एंड पे चले जाते हैं। या फिर मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमें जाना है, होम पे जाना है, यहाँ जाना है, तो हम अगर लेफ्ट साइड में दबाते जाएंगे, लेफ्ट एरो को दबाते जाएंगे, तो कितना, इतना सारा वर्ड लिखा है, तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो होम पे दबाएंगे तो क्या करेगा, वो यहाँ ले आएगा। या फिर हम क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो माउस से हम डायरेक्ट होम पे आ सकते हैं। होम और एंड जो है वो होम ये है और एंड ये है।